चलिए शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरों की। सबसे पहले ग्लोबल खबरें। निप्रो के रिहायशी इलाके में रूस ने दागी मिसाइलें। रूस के मिसाइल अटैक में 9 लोगों की गई जान, 6 बच्चों समेत 65 लोग घायल हुए। निप्रो के रिहायशी इलाके पर रूस ने किया मिसाइल से अटैक। यूक्रेनी राष्ट्रपति के दफ्तर ने की हमले की पुष्टि। यूक्रेनी राष्ट्रपति दफ्तर ने निप्रो में रूसी हमले का वीडियो भी जारी किया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की जताई आशंका। यूक्रेनी प्रेसिडेंट दफ्तर के डिप्टी प्रमुख राइलो टेमिशेंको ने टेलीग्राम अकाउंट पर निप्रो की जलती इमारतों का वीडियो पोस्ट किया है। रिहायशी इलाकों में हमले पर यूक्रेन ने रूस पर लगाया अमानवीयता का आरोप। कहा छुट्टी के दिन घर पर रुके लोगों को भी नहीं छोड़ा। निप्रो में मलबे में दबे लोगों को निकालने और मलबा हटाने में सुरक्षा कर्मियों की मदद कर रहे हैं स्थानीय लोग। रूसी हमले में बच्चे को खोने वाली मां ने पुतिन को बताया युद्ध अपराधी। कहा हमारे आंसू उनकी 7 पीढ़ियों को चैन से नहीं जीने देंगे। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के हवाई हमले को किया नेस्तनाबूद। मिसाइल सिस्टम को मार गिराने का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले के बाद तबाह हुए निप्रो का वीडियो किया पोस्ट। वीडियो में रेस्क्यू ऑपरेशन करते दिख रहे हैं स्थानीय लोग। रशियन फोर्स ने जपोरिजिया रीजन के एक गांव में आसमान से की बारूदी बारिश। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बारूदी बारिश का वीडियो किया जारी। भारतीय सेना दिवस के इतिहास में पहली बार बदलाव हुआ है। दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में मनाया जाएगा भारतीय सेना का 75वां दिवस। आज बेंगलुरु में 2 भागों में होगा आर्मी डे का आयोजन। 9 बजे होगी आर्मी परेड की शुरुआत। परेड में सलामी लेंगे सेना प्रमुख। हर साल 15 जनवरी को भारत मनाता है अपना सेना दिवस। सेना प्रमुख मनोज पांडे सुबह 9 बजे परेड की समीक्षा करेंगे। 3:45 बजे सीडीएस आर्मी डे सेलिब्रेशन में शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शौर्य संध्या में हिस्सा लेंगे। मद्रास महार समेत 5 रेजिमेंट्स और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च। इंजीनियरिंग ग्रुप के सेंटर में होगी परेड। सेना दिवस पर आधुनिक हथियार, टैंक्स, गन का किया जाएगा डिस्प्ले। ड्रिल्स, ऑपरेशन और हैरत अंगेज करतब दिखाएगी सेना। आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन। रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने रिमोट वोटिंग पर ऐतराज जताया। दिग्विजय सिंह ने विपक्षी दलों के साथ दिल्ली में बुलाई बैठक। 17 से 18 दलों के पहुंचने के आसार। आज गुजरात में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सहकारिता कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वीडियो को 2 मिनट के अंदर ही 1,31,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया। बाखमुत पर कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी फोर्स के बीच भीषण जंग जारी है। फिलहाल बाखमुत में यूक्रेन का कब्जा बरकरार है। बाखमुत में जारी भीषण जंग का एक और वीडियो आया सामने, जिसमें रूस के लिए युद्ध लड़ रहे चेचन लड़ाके यूक्रेनी फौज पर आरपीजी से हमला करते नजर आ रहे हैं। सोलेडर में यूक्रेनियन और रशियन फोर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। यूक्रेनी सेना रूसी हमले को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। सोलेडर में भी अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन को जर्मनी से मिले लैंडमाइन हटाने वाले टैंक। जर्मनी ने यूक्रेन को सौंपे 4 आर्मर्ड डी माइनिंग व्हीकल। रशियन फोर्स ने निप्रो में 9 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को KH-22 मिसाइल से उड़ा दिया। KH-22 एंटी शिप मिसाइल है जिसे रूस ने 1960 में बनाया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। 20 से ज्यादा मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त किया गया। निप्रो में रूसी हमले के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जेलेंस्की से फोन पर बात की। ऋषि सुनक ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया है। ब्रिटेन द्वारा यूक्रेनी सेना को भेजे गए टैंक को लेकर रूस ने बड़ी चेतावनी दी है। कहा ब्रिटेन के टैंक भेजने से दोनों देशों के बीच संघर्ष और बढ़ेगा। यूक्रेन को टैंक देने पर रूसी प्रतिक्रिया पर ऋषि सुनक का पलटवार। कहा यूक्रेन के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए टैंक्स भेजने का फैसला किया गया। और 16-17 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा शामिल होंगे।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा करेगी। कमजोर बूथों को मजबूत करने पर जोर रहेगा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हाई लेवल मीटिंग। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नड्डा। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग तेज। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी यूपी डीजीपी को प्रार्थना पत्र दिया है। बिहार में राम के नाम पर महागठबंधन में महाभारत। पटना में जेडीयू नेताओं ने किया रामचरितमानस का पाठ। आरजेडी ने जेडीयू दफ्तर के बाहर लगाया रामायण महाभारत का पोस्टर। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया था नफरती ग्रंथ। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे रॉबर्ट वाड्रा। राहुल के साथ करेंगे कदमताल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर सीज। सीबीआई टीम ने सचिवालय वाले दफ्तर से कब्जे में ले लिया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके किया दावा, सीबीआई ने सचिवालय में उनके दफ्तर पर छापा मारा। सीबीआई रेड से इनकार कर रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ब्रिटेन का चैलेंजर 2 टैंक भेजने का फैसला दुश्मन के खिलाफ यूक्रेनी फोर्स को तो मजबूत करेगा ही, इससे अन्य सहयोगियों को भी संदेश जाएगा। रूसी सेना ने खार्किव में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। बिजली सप्लाई ठप होने से खार्किव मेट्रो का परिचालन रोका गया। बाखमुत में भीषण जंग के बीच चेचन लड़ाकों की यूनिट पहुंची जयपुरीजिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा कि हमें बस पुतिन के आदेश का इंतजार है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटे में रूस की 25 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। कहा 38 में से 25 मिसाइलों को हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में रूस ने किया ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। राजधानी कीव पर भी रूसी सेना ने बरसाए बम। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव और लवीव में रशियन फोर्स का जबरदस्त हमला। हमले में कई अहम ठिकानों को पहुंचा नुकसान। लवीव और खार्किव के सुरक्षा अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की। कहा कई अहम ठिकानों को रूसी फोर्स ने बनाया निशाना। कीव के मेयर ने भी रूसी हमले की पुष्टि की। कहा शहर के कई इलाकों में सुनाई दी धमाकों की आवाज। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की विधानसभा को राज्यपाल ने किया भंग। 2 दिन पहले ही सीएम परवेज इलाही ने चिट्ठी लिखी थी। पंजाब प्रांत की विधानसभा भंग होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सीएम महमूद खान ने भी विधानसभा भंग करने का ऐलान किया है। जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर बारोशी डुंगरी गांव में पहुंचा TV9 भारतवर्ष। गांव में दिखाई धंस रही जमीन और घरों में दरारें। जोशीमठ के सुनील वार्ड में भी मंडरा रहे खतरे के बादल। क्रॉस का निशान नहीं लगे घरों में भी दरारें दिखाई दे रही हैं। जोशीमठ के घरों में बढ़ती दरारों का निरीक्षण करने में लगे इंजीनियर्स। जमीन धंसने की चपेट में अब तक आ चुके हैं 730 से ज्यादा घर। इंजीनियर्स की टीम 25 तक देगी दरार वाले घरों की रिपोर्ट। दोनों होटलों को भी गिराने का काम जारी है। जोशीमठ में रोक के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से मशीनों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठेकेदार चौड़ीकरण के नाम पर चला रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन का बड़ा बयान। बोले ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। आगामी चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम रहेगी। अमर्त्य सेन ने कांग्रेस को बताया कमजोर, जबकि बीजेपी को लेकर बोले यह सोचना भूल होगी कि 2024 का चुनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में होगा। नितिन गडकरी के नागपुर दफ्तर में आया धमकी भरा कॉल करने वाले शख्स की पुलिस ने पहचान की। हत्या के आरोप में जेल में बंद है गैंगस्टर। मध्य प्रदेश के बैतूल में कमलनाथ के रोड शो के दौरान टला बड़ा हादसा। गाड़ी के नीचे आए कार्यकर्ता को ड्राइवर की सूझबूझ से निकाला गया। तमिलनाडु के मदुरै से दिल्ली आ रहे विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग। पैसेंजर की तबीयत बिगड़ने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थी सरकार। पंजाब प्रांत में विधानसभा भंग होने के बाद शहबाज पर अब दबाव बढ़ गया है। शहबाज सरकार पर आम चुनाव कराने का दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान ने दोनों विधानसभाओं को भंग करने का किया था ऐलान। पंजाब प्रांत की असेंबली भंग होने के बाद पीटीआई ने शहबाज सरकार पर साधा निशाना।
कहा, ज्यादा दिन तक आम चुनाव को नहीं टाल सकती सरकार। पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई और आटे की बढ़ती किल्लत को लेकर विपक्षी दलों ने कई शहरों में शहबाज सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। विपक्षी दलों ने शहबाज सरकार से सस्ते दर पर आटा उपलब्ध कराने और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भुखमरी की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों ने भी देश में रकम भेजनी कम कर दी है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने प्रवासी पाकिस्तानियों के जरिए भेजी गई रकम का डेटा जारी किया है। कहा, 2022 में सिर्फ $2 अरब ही भेजी गई रकम, जो पिछले साल से 19% कम है। चीन ने कोरोना से मौत का पहली बार आंकड़ा जारी किया है। चीन में सिर्फ 35 दिनों में कोरोना ने ली 60,000 तक लोगों की जान। चीन ने पहली बार कबूला कि पिछले साल दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक 59,938 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। और मुंबई में आज मैराथन दौड़ हो रही है। 55,000 से ज्यादा धावकों ने इसमें हिस्सा लिया। कोरोना के चलते 2020 के बाद पहली बार हो रहा है मुंबई मैराथन का आयोजन। ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति मेले के दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिहार के अररिया में पुलिस टीम पर हमला हो गया। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक पुलिसकर्मी को गांव वालों ने बना लिया बंधक। दिल्ली के हंसराज कॉलेज की कैंटीन में नॉनवेज पर बैन को लेकर स्टूडेंट्स में नाराजगी। कई छात्रों को नॉनवेज खाना नहीं मिलने से परेशानी हो रही। दिल्ली के राजौरी गार्डन में युवक के साथ हैवानियत। कार सवार ने टक्कर के बाद युवक को बोनट पर लटकाकर कई किलोमीटर तक घसीटा। केस दर्ज। मुरादाबाद मॉब लिंचिंग पर एआईएमआईएम का आरएसएस चीफ पर निशाना। एआईएमआईएम ने कार्रवाई की मांग की। दरभंगा के प्रदूषण नियंत्रण केंद्र में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। दिल्ली एयरपोर्ट और विजिलेंस टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में एयरपोर्ट से लाखों की बरामदगी हुई है। अलग अलग एयरलाइंस के 8 लोडर गिरफ्तार किए गए। 15 लाख के गहने, घड़ियां और पॉड्स बरामद। नॉर्थ दिल्ली में पालतू कुत्ते के भौंकने पर बेकाबू हुआ शख्स, पड़ोसी पर फेंका एसिड, घायल, अस्पताल में भर्ती। साउथ अफ्रीकी देश पेरू में पूर्व प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो की गिरफ्तारी से गुस्सा भड़का हुआ है। कस्को में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर की आगजनी। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिका और जापान ने जारी किया बयान। कहा, न्यूक्लियर अटैक मानवता के खिलाफ है, इसका कभी नहीं किया जा सकता समर्थन। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवानी एयरफोर्स ने फाइटर जेट से अटैक की वॉर ड्रिल। एयरफोर्स के साथ ताइवानी नेवी ने दिखाई अपनी ताकत। चीन की सिंथेटिक ब्रिगेड ने की जबरदस्त वॉर ड्रिल। पहली बार सिंथेटिक ब्रिगेड की वॉर ड्रिल का वीडियो आया सामने। ताइवान ने जंग से तबाह हुए यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद का ऐलान किया। ताइवान ने यूक्रेन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देने का ऐलान किया। किम जोंग को चेतावनी देने के लिए साउथ कोरिया ने अमेरिकी सेना के साथ नॉर्थ कोरियाई बॉर्डर के नजदीक कर रहा है युद्धाभ्यास। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। यूएस एयरफोर्स ने इस साल होने वाली रेड फ्लैग मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में पाकिस्तान को शामिल करने से किया इनकार। ईरान ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए ब्रिटिश नागरिक को दी फांसी। ईरान की कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक को सुनाई थी फांसी की सजा। अमेरिका के ओहायो में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में कुत्ते से डरकर डिलीवरी बॉय ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। अस्पताल में भर्ती, परिवार ने दर्ज कराई शिकायत।